हेलो फ्रेंड्स। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास अंतिम प्रश्न, इसके 4 भाग आप पहले सुन चुके हैं। तो आइए आज सुनते हैं इसका 5वां भाग। अजीत और मनोरमा जब ताज देखकर लौटे तब सूर्यास्त हो चुका था, मगर अंधेरा नहीं हुआ था। सभी बैठे हैं और बहस चल रही है। ताज की बात, घर लौटने की बात, और तो और अजीत मनोरमा के विषय में भी किसी को कुछ याद ही नहीं। अक्षय चुपचाप फुफकार रहा था। देखकर लग रहा था कुछ देर पहले खूब बोले हैं, अभी सांस ले रहे हैं। आशु बाबू शरीर का पिछला भाग चक्र के बाहर प्रसारित करके अगले हिस्से का भार हाथों पर डालकर ध्यानपूर्वक बातें सुन रहे हैं। अविनाश सामने झुककर कमल को एकटक देख रहे हैं। पता चला कि सवाल जवाब इन दोनों के बीच चल रहे हैं। सबने आगंतुकों की ओर देखा। किसी ने थोड़ी गर्दन हिलाई तो किसी को इतनी फुर्सत भी नहीं मिली। कमल और शिवनाथ, इन्होंने भी नजरें उठाकर देखा, मगर आश्चर्य यह था कि एक की नजरें शिखा की तरह जल रही हैं तो दूसरे की दृष्टि धुंधली, वह जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा हो। यहां रहकर भी शिवनाथ जैसे कहीं दूर चला गया हो। आशु बाबू ने कहा, बैठो, मगर वह कहाँ बैठे भी या नहीं, यह देखने का समय नहीं मिला। अविनाश शायद अक्षय की बातों को ही आगे बढ़ा रहे थे। बोले, सम्राट शाहजहां का प्रसंग अभी रहने देते हैं। उनके विषय में सोचने का कारण है, मानता हूं प्रश्न थोड़ा जटिल है, मगर जहां प्रश्न उस मार्बल की तरह सादा हो, पानी की तरह तरल हो, सूर्य की किरणों की तरह स्वच्छ और सीधा, यही जैसे हमारे आशु बाबू का जीवन। कहीं कोई अभाव नहीं था, नाते रिश्तेदार मित्रों की कोशिश में भी कोई कमी नहीं थी। जानता हूं सब कुछ, मगर यह बात ये सोच ही नहीं पाए कि उनकी मृत पत्नी की जगह कोई और ले ले। यह बात उनकी कल्पना से भी बाहर है। बताओ, नर नारी के प्रेम के मामले में यह कितना बड़ा आदर्श है, कितना ऊंचा स्थान है इसका। कमल कुछ कहने ही वाली थी, मगर पीछे से मृदु स्पर्श पाकर पलटकर देखा। शिवनाथ बोले, अभी यह चर्चा रहने दो। कमल ने पूछा, क्यों? शिवनाथ ने कहा, वैसे ही, कहकर चुप हो गए। उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन उदास आंखों के पीछे क्या छिपा था किसी को पता नहीं चला। जानने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। कमल बोली, वो वैसे ही तुम्हारे घर जाने की जल्दी है क्या? मगर घर तो साथ ही है, वह कहकर हंसी। आशु बाबू शर्मा गए। हरेंद्र और अक्षय मुंह दबाकर हंसे। मनोरमा ने दूसरी ओर नजरें फेर ली, मगर जिससे ये बात कही गई थी उस शिवनाथ के सुंदर चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। वह तो जैसे का पत्थर है, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। अविनाश से देर सही नहीं जा रही थी। बोले, मेरे प्रश्न का जवाब दो। कमल बोली, मगर पति ने मना किया है, उनकी बात न मानना क्या उचित है? यह कहकर वह हंसने लगी। अविनाश भी हंसे बिना न रह सके। बोले, इस मामले में अपराध नहीं होगा, हम इतने लोग मिलकर तुम्हें अनुरोध कर रहे हैं, तुम बोलो। कमल बोली, आज समेत आशु बाबू को 2 बार देखा है, मगर इतने में ही मन उनको श्रद्धा करती हूँ। यह कहकर शिवनाथ की ओर इशारा करके बोली, अब समझी उन्होंने क्यों मुझे मना किया। आशु बाबू ने खुद ही बाधा देते हुए कहा, मगर मेरी ओर से तुम्हें कुंठित होने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा आशु बद्दी निरीह व्यक्ति है कमल, उसे सिर्फ 2 दिन देखकर बहुत कुछ समझ गई हो, और 2 बार मिलोगी तो समझोगी कि उससे डरने की भूल करना बेकार है। तुम खुलकर बोलो, यह सब सुनने में मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। कमल हंसी, मगर इसलिए तो उन्होंने रोका, और इसीलिए अविनाश बाबू के प्रश्न का उत्तर देने में दुविधा हो रही है, क्योंकि नर नारी के प्रेम के ऐसे मामलों को मैं बड़ा नहीं मानती और आदर्श भी नहीं मानती। अक्षय बोला,
उसके व्यंग कहने में व्यंग्य था। बोला, हाँ आप लोग नहीं मानते, क्या मानते हैं बता सकती हैं हमें? कमल ने उसकी ओर देखा, मगर उत्तर उसे ही दिया ऐसा नहीं था। बोली, कभी आशु बाबू ने अपनी पत्नी से प्यार किया था, मगर अब वे जीवित नहीं हैं। उन्हें कुछ दे भी नहीं सकते और उनसे कुछ पा भी नहीं सकते। उन्हें सुखी भी नहीं किया जा सकता, दुख भी नहीं दिया जा सकता। वो नहीं है। जिसे चाहा वह मिट गई। सिर्फ कभी उन्हें चाहा था, वह याद है। इंसान नहीं है, यादें हैं। उस याद को हमेशा मन में पालकर वर्तमान से ज्यादा अतीत के ध्रुव ज्ञान में जीवन यापन करने में कोई आदर्श नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कमल की इन बातों से आशु बाबू फिर व्यथित हुए। बोले, कमल, मगर हमारे देश की विधवाओं के हाथों में तो वही यादें ही रहती हैं। पति चला जाता है, मगर उसकी यादों के सहारे ही विधवा जीवन की पवित्रता बनी रहती है। क्या तुम यह नहीं मानती? कमल बोली, नहीं, कोई बड़ा नाम दे देने से कोई चीज बड़ी नहीं हो जाती। अगर आप कहें इस देश में विधवा बनकर जीवन काटना ही विधि है, आप कहें कि एक झूठ को सत्य का जामा पहनाकर लोग उन्हें ठगते आए हैं, तो मैं अस्वीकार नहीं करूंगी। अविनाश बोले, अगर ऐसा है, इंसान अगर उसे ठगता आ रहा है, विधवा के ब्रह्मचर्य में, नहीं ब्रह्मचर्य की बात नहीं करूंगा, मगर उनके आमरण संयत जीवन यात्रा को क्या विराट पवित्रता की मर्यादा भी नहीं दोगी? कमल हंसी, बोली, अविनाश बाबू, यह भी एक और शब्द का मोह है, संयम। शब्द बहुत दिनों से मर्यादा पा पाकर इतना बड़ा हो गया है, उसका अब स्थान काल कारण अकारण नहीं रहा। यह शब्द कहते ही इंसान का सिर खुद ही झुक जाता है, मगर ज्यादातर मामलों में यह भी एक खोखली आवाज से ज्यादा कुछ नहीं है। यह बात कहने में शायद आम आदमी डरता हो, मगर मैं नहीं डरती। मैं उस समूह में नहीं हूं। बहुत लोग बहुत सालों से एक बात कहते आ रहे हैं, इसलिए मैं उस बात को नहीं मान लेती। पति की यादें हृदय से लगाकर विधवा का जीवन बीत रहा है, ऐसी धारणा भी जब तक मुझे कोई प्रमाण न करे कि यह धारणा पवित्र है, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। अविनाश को कोई उत्तर न मिला। कुछ देर मूड की तरह देखकर बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? अक्षय बोला, 2 और 2 4 होते हैं। यह भी जब तक आपके सामने प्रमाण ना हो तो आप नहीं मानेंगी। कमल ने उत्तर भी नहीं दिया, नाराज भी नहीं हुई, बस हंस दी। और एक व्यक्ति नाराज नहीं हुए, आशु बाबू। मगर कमल की बातों से सबसे ज्यादा आहत वही हुए थे। अक्षय ने कहा, आपकी यह सब गंदी धारणा हमारे भद्र समाज की नहीं है, वहां यह नहीं चलती। कमल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भद्र समाज में चल भी नहीं सकती, मैं जानती हूं। इसके बाद कुछ देर चुप रहे, सब चुप रहे। आशु बाबू ने धीरे धीरे कहा, एक और बात तुमसे कहता हूं कमल, पवित्रता अपवित्रता के लिए नहीं, मगर जो ऐसा नहीं कर सकता जैसे मैं, मणि की स्वर्गीय मां के स्थान पर किसी को लाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। कमल बोली, आप बूढ़े जो हो गए हैं आशु बाबू। आशु बाबू बोले, आज बूढ़ा हो गया हूं मानता हूं, मगर तब तो बूढ़ा नहीं था, मगर तब भी यह बात सोच नहीं पाया। कमल बोली, उस दिन भी इतने ही बूढ़े थे, देह से नहीं मन से। कोई कोई होता है जो बूढ़ा मन लेकर ही पैदा होता है। उस बूढ़े के शासन के नीचे उसका विकृत यौवन हमेशा शर्म के लिए से सिर झुकाए रहता है। बूढ़ा मन खुश होकर कहता है, आहा यह तो अच्छा है, कोई हंगामा नहीं, झमेला नहीं, यही तो शांति है, यही तो इंसान की चरम तत्व कथा है। और भी कितने ही अच्छे अच्छे विशेषण, कितनी वाही वाही। उनकी ख्याति के वाद्य बजते हैं, मगर यह उसके जीवन का जय वाद्य नहीं है, आनंद लोक के विसर्जन का वाद्य है। यह बात वह जान भी नहीं पाता। सबने मन ही मन चाहा
कि इस बात का कोई कठोर कठोर उत्तर दिया जाए। एक औरत के मुंह से उन्माद यौवन का निर्लज्ज स्वतः गान सबके कानों में जलने लगा, मगर जवाब कोई नहीं दे पाया। तब आशु बाबू ने मृदु स्वर से पूछा, कमल, तुम बूढ़ा मन किसे कहती हो? मैं देखूं तो अपने आप से मिलाकर कि ये सचमुच यही तो नहीं है। कमल बोली, मन का बुढ़ापा मैं उसे कहती हूँ आशु बाबू, जो मन सामने नहीं देख सकता, जिसका अवसाद भरा जरा ग्रस्त मन भविष्य की सारी आशाओं पर पानी फेरकर सिर्फ अतीत में जीना चाहता है। इससे ज्यादा वह कुछ करना या पाना ही नहीं चाहता। वर्तमान उसके लिए लुप्त, अनावश्यक, अर्थहीन है। अतीत ही उसके लिए सब कुछ है। उसका आनंद, उसकी पीड़ा, यही उसका मूलधन है। उसी के सहारे वह जीवन के बाकी बचे दिन काटना चाहता है। देखिए तो आशु बाबू, खुद से मिलाकर। आशु बाबू बोले, हाँ, समय आएगा तो मिलाकर देखूंगा। इतनी देर में अजीत कुमार चुप था, जो पलक झपकाए बिना कमल की बात सुन रहा था और उसकी ओर देख रहा था। अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। बोला, मेरा एक प्रश्न है मिसेज। कमल ने उसकी ओर देखा। मिसेज की क्या जरूरत है? मुझे आप कमल ही पुकारें। अजीत शर्म से लाल हो गया। नहीं नहीं, वह कैसे? अजीब सा। कमल बोली, कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम पुकारने के लिए ही तो रखा था ना। मैं इन बातों का बुरा नहीं मानती। अचानक मनोरमा की ओर देखकर बोली, आपका नाम मनोरमा है? मैं अगर नाम से पुकारूं तो क्या आप नाराज हो जाएंगी? मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, नाराज हो जाऊंगी। उससे ऐसे उत्तर की किसी को उम्मीद नहीं थी। आशु बाबू कुंठा से बुझ से गए। बस कुंठित अगर नहीं हुई तो वह थी कमल खुद। बोली, नाम है क्या? सिर्फ एक शब्द, जिससे यही समझा जाता है कि इतने लोगों में आप किसे पुकार रहे हैं। मगर बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है, यह भी सच है। वह अपने नाम को अलंकृत करके सुनना चाहते हैं। देखते नहीं, राजा अपने नाम के आगे पीछे कितना निरर्थक शब्द लगाकर, श्री लगाकर फिर अपना नाम बुलवाते हैं। नहीं तो उनकी मर्यादा नष्ट हो जाती है। यह कहकर वह अचानक हंसकर शिवनाथ की ओर इशारा करके बोली, जैसे ये कभी भी कमल नहीं पुकारते, कहते हैं शिवानी। अजीत बाबू, आप मुझे मिसेज शिवनाथ न पुकारकर शिवानी ही पुकारें। नाम भी छोटा है और सब समझ भी जाएंगे। कम से कम मैं तो समझूंगी ही। मगर न जाने क्या हुआ कि इतना स्पष्ट आदेश पाकर भी अजीत बात नहीं कर पाया। प्रश्न उसके भीतर ही रह गया। उस वक्त दिन ढल चुका था और अगहन के आकाश में अस्पष्ट चांदनी छिटक रही थी। उसी ओर पिता का ध्यान आकर्षित करके मनोरमा बोली, पिताजी, ओस पड़नी शुरू हो गई है, अब चलो। आशु बाबू बोले, हाँ, चलता हूं बेटी। अविनाश बोले, शिवानी नाम अच्छा है। शिवनाथ गुणी व्यक्ति है, इसलिए नाम भी प्यारा रखा है। अपने नाम से मिलाया भी अच्छा है। आशु बाबू खुश होते हुए बोले, शिवनाथ नहीं, अविनाश, ऊपर वे। यह कहकर आकाश की ओर देखकर बोले, पुराने समय का उस बूढ़े घटक इन्हें मिलाने के लिए जैसे आहार निद्रा त्याग कर इस काम में लगे हुए थे। जीते रहो। अचानक अक्षय सीधा होकर बैठकर 2-3 बार सिर हिलाकर अपनी छोटी छोटी आंखों को फाड़कर बोले, अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? कमल बोली, कैसा प्रश्न? अक्षय बोले, आप में संकोच नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए पूछता हूं। शिवानी नाम तो अच्छा है, मगर क्या शिवनाथ से आपका सचमुच विवाह हुआ था? आशु बाबू का चेहरा काला पड़ गया। बोले, यह क्या कह रहे हैं अक्षय बाबू? अविनाश बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? हरेंद्र बोले, ब्रूट। अक्षय बोले, आप जानते हैं ना, मैं झूठी शर्म नहीं रखता।
हरेंद्र बोले, झूठी सच्ची कोई भी नहीं है, मगर हमें तो है। मगर कमल हंसने लगी, जैसे कितना बड़ा तमाशा हो रहा हो। बोली, इसमें नाराज होने की क्या बात है हरेंद्र बाबू, मैं बताती हूँ। अक्षय बाबू, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। विवाह जैसा कुछ हुआ तो था। जो देखने आए थे वह सब हंसे थे, कहते थे यह विवाह विवाह नहीं है, धोखा है। इनसे पूछा तो बोले शैव रीति से विवाह हुआ। मैंने कहा यही ठीक है। शिव के साथ अगर शैव रीति से विवाह हो तो इसमें सोचने जैसा क्या है। सुनकर अविनाश को दुख हुआ। बोले, मगर ऐसा विवाह अब हमारे समाज में मान्य नहीं है, इसलिए कभी अगर वे विवाह नहीं हुआ कहकर छोड़ जाएं तो इसे सत्य प्रमाण करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है कमल। कमल शिवनाथ की ओर देखकर बोली, हाँ जी, क्या तुम कभी ऐसा करोगे? शिवनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह वैसे ही उदास और गंभीर रहा। तब कमल ने हंसी के बहाने माथे पर हाथ मारकर कहा, हाय रे भाग्य, वे कहेंगे विवाह नहीं हुआ और मैं किसी और से न्याय मांगने जाऊंगी। उससे पहले क्या मुझे मरने के लिए रस्सी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा? अविनाश बोले, रस्सी तो मिल जाएगी, मगर यह नहीं होगा मैं आत्महत्या करूं, यह तो मेरे भगवान भी नहीं सोच सकते। आशु बाबू बोले, यह हुई ना इंसानों वाली बात कमल। कमल उनकी ओर देखकर शिकायत करने के अंदाज में बोली, देखिए तो अविनाश बाबू की ज्यादती। शिवनाथ की ओर इशारा करके बोली, ये मुझे अस्वीकार करेंगे और मैं फिर इनके पास स्वीकार करवाने नहीं जाऊंगी। सत्य डूब जाएगा और जिन अनुष्ठानों को नहीं मानती उनकी डोर से इन्हें मैं बांधूंगी। मैं करूंगी ऐसा। कहते कहते उसकी आंखें जलने लगी। आशु बाबू धीरे से बोले, शिवानी, संसार में सत्य ही बड़ा है, यह हम सब मानते हैं, मगर अनुष्ठान भी मिथ्या नहीं है। कमल बोली, मैं उसे मिथ्या नहीं कहती, मगर जैसे प्राण सत्य है, देह भी सत्य है, मगर जब प्राण चले जाते हैं तब। मनोरमा अपने पिता का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, पिताजी बहुत ओस पड़ रही है, अब अगर नहीं उठे तो? बस अभी उठता हूं बेटी। शिवनाथ अचानक खड़ा होकर बोले, शिवानी और देर मत करो, चलो। कमल उसी पल उठ खड़ी हुई, सबको नमस्कार करके बोली, लगता है आप सबसे परिचय सिर्फ बहस करने के लिए हुआ था, बुरा मत मानिएगा। इतनी देर में पहली बार शिवनाथ हंसा। बोला, सिर्फ बहस ही की शिवानी, कुछ सीखा या नहीं? कमल विस्मय में भरकर बोली, नहीं, मगर सीखने जैसा कहीं कुछ था ऐसा मुझे तो नहीं लगा। शिवनाथ बोला, लगेगा भी नहीं। अगर हो सके तो आशु बाबू के बूढ़े मन को श्रद्धा करना सीखना, इससे बड़ा सीखने जैसा कुछ नहीं है। कमल ने विस्मय पूर्वक कहा, यह तुम आज क्या कह रहे हो? शिवनाथ ने उत्तर नहीं दिया, सबको नमस्कार करके बोला, चलो। आशु बाबू ने लंबी सांस छोड़कर कहा, आश्चर्य है,